हल्द्वानी के श्रम भवन परिसर में सिडकुल पंतनगर की एचपी कंपनी से निकाले गए 500 से अधिक कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन 115 दिन बाद भी जारी रहा। मांगों पर सुनवाई न होने से नाराज एचपी कर्मचारियों ने अब मंत्रियों के आवासों का घेराव और बेरोजगार मेला लगाने का फैसला किया है। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एचपी मजदूर संघ के अध्यक्ष विनीत कपिल ने कहा कि 5 बार मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी पीड़ा जाहिर कर चुके हैं, लेकिन सिवाय आश्वासन के कुछ भी नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार की अनदेखी की वजह से 500 से अधिक कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। आगे उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने 28 दिसंबर तक उनकी सुध नहीं ली तो 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के दौरान सभी कर्मचारी परिवार सहित पीड़ा जाहिर करने को मजबूर होंगे। देखिए, हमारी कंपनी 1 सितंबर से बंद हो चुकी है और इसमें जो है हमने पुष्कर सिंह धामी जी से और इस शासन और प्रशासन से गुहार लगाई कि सबसे पहले बड़ी हमारी मांग थी कि जो हमारा रोजगार छिन रहा है हमारा रोजगार वापस दिया जाए, और अगर किसी कारणवश ये कंपनी यहाँ चलने में असमर्थ है और ये यहाँ नहीं चलती है तो हमें जो है हमारी रिमेनिंग एज ऑफ सर्विस जो है हमारी 23 साल 24 साल की जो सर्विस बची है उसका भुगतान हमें करवाया जाए। इन मांगों के साथ हम लोगों ने कई वार्ताएं की, लेकिन कहीं भी हमारा कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हमने शासन में प्रशासन में गुहार लगाई, लेकिन कोई रिजल्ट हमें दिख नहीं रहा है। हमने प्रदेश के मुखिया श्री पुष्कर सिंह धामी जी से मिलकर 5 बार उनसे गुहार लगाई है, उन्हें ज्ञापन भी दिया और उन्हें सारी चीजें बताई भी, लेकिन उनके द्वारा आश्वासन तो दिए गए कि हम इसे जाने नहीं देंगे और इस कंपनी को रोका जाएगा, ये कंपनी यहीं चलेगी। लेकिन धरातल पर धामी सरकार धराशायी है, धरातल पर उनके द्वारा कोई काम इसमें नहीं किया जा रहा है। और अब जो है हम लोग 115 दिन से एलसी कार्यालय में धरनारत हैं और कोई भी शासन या प्रशासन हमारी कोई सुध नहीं ले रहा है। हमारे कई लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर रोजी रोटी का संकट है। प्रधानमंत्री जी का वो इस उत्तराखंड की पावन धरती पे आगमन है 30 तारीख को, तो हम चाहते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री पूरे देश के चहुमुखी विकास की बात करते हैं। चहुमुखी विकास होगा कैसे? उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य से पलायन करके कंपनी जहां पर एक अच्छा खासा इंडस्ट्रियल हब है वहीं पर जाके बैठेगी तो सभी लोगों का विकास कैसे होगा? सभी लोगों के विकास की परिभाषा में आता है कि हर जगह छोटे छोटे स्तर पे लोगों को रोजगार दिया जाए। आज ये छोटे छोटे स्तर पे जो हमारे पूर्व के यशस्वी लोगों ने जो कार्य करे हैं, जो रोजगार की एक सृजन करने की जो उनमें क्षमता थी और रोजगार सृजन करने में सफल भी हुए थे, आज उसको वो छोटे छोटे क्षेत्रों से पलायन करके एक बना दिया आपने। नोएडा का एक डेवलपमेंट करा, वहां पर एक आपने SEZ बनाया, वहां पर आप पूरी की पूरी देश भर की सिडकुल यानी कि फैक्ट्रियां लगाएंगे। तो मुझे बताइए उत्तराखंड के पहाड़ का विकास कैसे होगा? आज उत्तराखंड का पहाड़ विकास के नाम पे बिल्कुल सूना हो गया है। अब हम प्रधानमंत्री जी की चारों तरफ से विकास की बात करते हैं, वो और कई बार वो कह चुके हैं कि भैया मैं पहाड़ की जवानी और पहाड़ के पानी का कई बार जिक्र करा, तो आज हम उनसे यही गुहार लगाने जाएंगे कि भाई देखिए सर, आज हम पहाड़ की जवानी इस कदर बेरोजगार हो गई है कि 14 साल तन मन धन से आज बिल्कुल मेहनत से काम करने के बाद 14 साल अधेड़ उम्र की ले जाके आज दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनी हमें बेरोजगार करके जा रही है। सबसे बड़ी बात साहब हम ये कहना चाहते हैं, हम इस प्रदेश के मुखिया माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से 5 बार मिल चुके हैं। वो कहते हैं DM साहब इनका मैटर देखो, ये HP वालों का कमिश्नर साहब इनका मैटर देखो। ना हमारे कमिश्नर से माननीय कमिश्नर साहब इस मामले को देखते हैं, ना DM साहब इस मामले को देखते हैं। 5 बार हम एक मुखिया से मिलने के बाद जब हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो हम इस उत्तराखंड में रहने के बाद भी हम कितने अभाग्य लोग हैं, कितने पीड़ित लोग हैं और कितने दुखी लोग हैं, ये बड़े सोचने की बात है। हमारे लोगों ने कितनी शहादत दी, राज्य उत्तराखंड आंदोलन, कितने आंदोलनकारी शहीद हुए, लेकिन आज देखिए मजे कौन ले रहा है? वो बेचारे, उनकी आत्मा आज देखती होगी तो रोती होगी कि हमने उत्तराखंड इसलिए बनाया कि ये लोग मलाई खाते हैं और आज ये बेरोजगारों की ये दशा जो है देखने को मिल रही है। आज हमारे मुख्यमंत्री, एक अगर ND तिवारी जी को छोड़ दिया जाए, चाहे वो कांग्रेस के रहे हों चाहे वो BJP के रहे हों, किसी भी मुख्यमंत्री को ध्यान नहीं आया कि भैया हमने 10 साल की सब्सिडी दे रखी है, इसको आगे बढ़ाया जाए नहीं बढ़ाया जाए, इन बेरोजगारों के बारे में कुछ सोचा जाए या न सोचा जाए। किसी भी मुख्यमंत्री जी ने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। कुछ सब मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी चाहिए, अपनी गद्दी चाहिए, बस। मैं आप लोगों के द्वारा केवल यही कहना चाह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी व्यथा को सुनिए। हमारी व्यथा क्या है? हमारी व्यथा हमने आपको 5 बार बता दी है।
आज हम और हमारा परिवार रोड में आ चुका है। माननीय महोदय, आज आप हमारी व्यथा को सुन के हमारे व्यथा का निवारण कीजिए। धन्यवाद। जो पिछले 115 दिनों से हम वहाँ पर शासन प्रशासन के सामने गुहार लगा रहे हैं और उसको सुनने वाला कोई नहीं है, तो जब हमें ज्ञात हुआ कि 30 तारीख को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पर दौरा है, तो हम ये चाहते हैं अपने परिवार के सहित हम उनके सम्मुख जाएं, उनको व्यथा बताएं कि देखिए एक कंपनी जो पिछले हाइक पे चल रही है और लगातार लाभांश पे है, आप उसको भारत मेक इन इंडिया के तहत कार्यक्रम दे रहे हैं और वो यहाँ पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो पूरी तरह से डेवलप है, सब कुछ उपलब्ध है यहाँ से हटा करके चेन्नई ले जा रहे हैं। आप हमारे साथ न्याय दीजिए, क्योंकि भारत के नंबर 1 कुर्सी पे आप बैठे हैं। माननीय महोदय, बाबा केदार के यहाँ द्वार पर आए हैं, तो हमारे पेटों को कैसे भरण पोषण होगा, कैसे हमारी रोजी रोटी चलेगी, इस पे आप न्याय कीजिए। प्रधानमंत्री जी से ये हमारे 15 साल हमारी जवानी का दोहन करके और हमारे जवानी का खून चूस के आज हमें उस कदर पहुंचा दिया। हम रोडों पर आ गए, हम भीख मांगने को मजबूर हो गए, जूतों में पॉलिश करने को मजबूर हो गए। हम जहां तो जाए तो कहाँ जाए, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कैसे हम अपने बच्चों का स्कूल का फीस दें। प्रधानमंत्री जरा देखिए, हमारा दिया हुआ रोजगार आपने हमारा दिया हुआ रोजगार IT कंपनी ने हमारा दिया हुआ रोजगार छीन लिया। एक तरफ हमारे भाई यशस्वी मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं रोजगार दे रहा हूँ, सर आपने तो हमारा दिया हुआ रोजगार छीन दिया। हम कहाँ से अपने बच्चों की फीस दें और कहाँ से अपने मकान की किस्तें दें, हम क्या करें। हमारे पास भीख मांगने का अलावा और आत्मदाह करने का अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। अगर हमारा 30 तारीख तक कोई फैसला नहीं आता है, आगे की हमारी रणनीति पूरी बन चुकी है, जो हम आगे पूरी प्लानिंग के तहत करेंगे। हमारे पास कुछ नहीं बचा सर, रोड में भीख मांगने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचा। या हमारी रोजगार हमें दिया जाए या हमें 60 साल का कॉम्पनसेशन दिया जाए। हम यही उनसे गुहार लगाएंगे और आशा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री के से। धन्यवाद।